ज़ैद, मेरे प्यारे ज़ैद, चलो बेटा, अब सोने का वक्त हो गया है। अपने नर्म बिस्तर पर आ जाओ, मैं तुम्हें एक प्यारी सी कहानी सुनाती हूँ। अम्मा, मुझे अभी नींद नहीं आ रही। प्लीज़ आज कोई बहुत अच्छी वाली कहानी सुनाओ ना, जिसमें मज़ा भी आए और कुछ नया भी सीखने को मिले। अच्छा मेरे लाल, ठीक है। आज मैं तुम्हें एक भेड़िए यानी वुल्फ और एक लंबी गर्दन वाले सारस यानी क्रेन की कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी हमें सिखाएगी कि कैसे कुछ लोग नेक काम की कद्र नहीं करते और अपनी फितरत पर कायम रहते हैं। ओह वाओ, भेड़िया और सारस, जल्दी सुनाए अम्मा। क्या वो दोस्त थे? बहुत पुरानी बात है बेटा। एक घने जंगल में जहाँ बड़े बड़े दरख्त थे और नदियाँ बहती थीं, वहाँ एक बड़ा सा भेड़िया रहता था। एक दिन उस भेड़िए ने खूब शिकार किया और भूख की शिद्दत में बहुत जल्दी जल्दी गोश्त खाने लगा। वो इतना बेसब्र था कि उसने ठीक से चबाया भी नहीं। इसी तेज़ी में एक नुकीली सी हड्डी उसके गले में फंस गई। ओहो, फिर क्या हुआ अम्मा? उसे तो बहुत दर्द हुआ होगा ना, बेचारा भेड़िया। हाँ मेरे बच्चे, उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। वो दर्द से चीखता था और इधर उधर भागता था, मदद के लिए पुकारता हुआ। लेकिन जंगल के बाकी जानवर उससे बहुत डरते थे, इसीलिए कोई भी उसके करीब नहीं आया। सब उससे दूर भागते थे। आखिरकार उसे एक सारस नजर आया जो नदी के किनारे खड़ा था। सारस, वो वाला जिसकी गर्दन बहुत लंबी होती है और वो मछलियाँ पकड़ता है? बिल्कुल वही। उस भेड़िए ने सारस को देखा और मिन्नत करने लगा। उसने कहा, अरे प्यारे सारस भाई, मेरे गले में एक हड्डी फंस गई है। तुम्हारी गर्दन तो बहुत लंबी है, प्लीज़ मेरे मुंह में डालकर वो हड्डी निकाल दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा और तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। क्या सारस ने उसकी बात मान ली अम्मा? भेड़िया तो उसे खा भी सकता था ना। कितना खतरनाक होता है भेड़िया। सारस पहले तो थोड़ा सा घबराया बेटा, मगर वो बहुत नर्म दिल और खिदमतगुजार था। उसे भेड़िए पर तरस आ गया। उसने अपनी लंबी पतली गर्दन भेड़िए के बड़े से मुंह में डाली और अपनी चोंच से बड़ी होशियारी से वो फंसी हुई हड्डी पकड़कर बाहर निकाल दी। चलो शुक्र है, फिर तो भेड़िए ने उसे फौरन इनाम दिया होगा अम्मा। कोई खूबसूरत सा इनाम? नहीं बेटा, यहीं तो कहानी में एक उदास मोड़ आता है। जैसे ही हड्डी निकली और भेड़िए को आराम मिला, वो अपनी असली फितरत पर आ गया। सारस ने मासूमियत से पूछा, भेड़िए भाई, अब मेरा इनाम कहाँ है? इस पर भेड़िया हंसा, एक बुरी हंसी, और गुस्से से बोला, इनाम? तुमने अपना सर मेरे मुंह में डाला और मैंने उसे चबाए बिना तुम्हें जिंदा वापस जाने दिया। क्या ये तुम्हारे लिए काफ़ी इनाम नहीं है? चलो भागो यहाँ से, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ये तो बहुत बुरी बात है अम्मा। सारस ने तो उसकी जान बचाई थी, वो तो बहुत अच्छा था। जी बेटा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कुछ लोग जो खुद गर्ज यानी सेल्फिश और बुरे होते हैं, उनके साथ नेकी करने का बदला अक्सर बुरा ही मिलता है। हर कोई एहसानमंद नहीं होता। इसीलिए जब हम किसी की मदद करें तो ये भी देखना चाहिए कि वो इंसान कैसा है, क्या वो हमारी नेकी की कद्र करेगा या नहीं। मैं समझ गया अम्मा, मैं हमेशा अच्छे लोगों की मदद करूंगा और एहसान का बदला एहसान से दूंगा और बुरे लोगों से दूर रहूंगा। शाबाश मेरे समझदार बच्चे, तुम्हारे दिल में हमेशा मोहब्बत और अच्छाई भरी रहे। अब आंखें बंद करो मेरे लाल, नींद की परियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। गुड नाइट मेरा ज़ैद। गुड नाइट अम्मा। Snuggles deeper into the blanket.